इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बस थोड़ी देर के बाद गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल शपथ लेने वाले हैं। राजभवन में गवर्नर आचार्य देवव्रत उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण से पहले भूपेंद्र पटेल सुबह से ही एक्शन में हैं। सीएम की रेस में सबसे आगे रहे नितिन पटेल के नाराजगी की खबरों के बीच भूपेंद्र उनके घर पहुंचे। नितिन पटेल से मुलाकात की तो अहमदाबाद एयरपोर्ट जाकर गृह मंत्री अमित शाह को रिसीव भी किया। इससे पहले भूपेंद्र पटेल ने स्वामी नारायण और साईं मंदिर में जाकर पूजा पाठ की, गौ पूजा भी की। ये अलग अलग तस्वीरों में उनके आज पूरे दिन के कार्यक्रम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चाहे मंदिर में पूजा करना हो या फिर नितिन पटेल से जाकर मुलाकात करनी हो या फिर हवाई अड्डे पहुंचकर गृह मंत्री अमित शाह को रिसीव करना हो। भूपेंद्र पटेल की शपथ में गृह मंत्री शाह के अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जैसे वीआईपी मेहमान मौजूद रहने वाले हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी निर्णय कपूर इस वक्त जुड़ गए हैं। हम उन्हीं से जानकारी ले लेते हैं। किस तरीके का पूरा ये आयोजन किया गया है? निर्णय कितने लोगों की मौजूदगी रहेगी? वीवीआईपीज में कौन से चेहरे होंगे जो आज शपथ ग्रहण समारोह में रहेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं कि राजभवन के लॉन्च में ही आयोजन किया गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री आज शपथ ले रहे हैं अकेले। आज सिर्फ वही शपथ लेंगे। यहाँ पीछे पूरा मंच बना हुआ है और मैं आपको बता दूं कि मंच के दोनों ओर जो वीवीआईपीज आने वाले हैं, जो इनवाइटेड, वो मौजूद रहेंगे, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो हैं गुजरात के बड़े नेता, वो खुद शपथ समारोह में भाग लेने पहुंच रहे हैं। इसके अलावा जो पर्यवेक्षक आए हुए हैं केंद्र से, वो मौजूद रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी और नितिन पटेल यहाँ मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो दूसरे केंद्रीय नेता हैं गुजरात के, केंद्रीय मंत्री, वो मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री के कुछ पर्सनल जो गेस्ट हैं उनको इनवाइट किया गया है, उनके बैठने के लिए अलग से व्यवस्था यहाँ पे की गई है और मुख्यमंत्री का परिवार भी यहाँ पे मौजूद है। पहली रो में यहाँ बैठा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि हमने उनसे भी आज बात की, मीनाक्षी, और सरप्राइजिंगली जैसा कि कल हम चर्चा भी कर रहे थे, उनका परिवार इनफैक्ट अभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। अभी भी वो एक तरह से सरप्राइज है कि क्या ये सच था या सपना था, क्योंकि उनके बेटे से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि कभी उन्होंने सोचा ही नहीं था। हालांकि वो अपने पिताजी के साथ कल पार्टी ऑफिस में भी मौजूद था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनके नाम की घोषणा होने वाली है। जब वो पार्टी ऑफिस पहुंचे भूपेंद्र पटेल, तब तक उन्हें नहीं पता था। तो फैमिली के लिए ये अपने आप में एक बहुत ही सरप्राइज मोमेंट है और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मोमेंट है। काफ़ी जॉयफुल मूड में दिख रही है फैमिली और काफ़ी कॉन्फिडेंट भी है कि जो विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, केंद्रीय नेतृत्व ने उन पर रखा है, उसको वो फुलफिल कर पाएंगे और ज्यादा बेहतर। बिल्कुल निर्णय, लगातार आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस पूरे शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें और जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राजभवन में इस वक्त उनकी पूरी फैमिली मौजूद है। हमारे संवाददाता निर्णय कपूर ने गुजरात के नए मुख्यमंत्री के परिवार से बात की तो सबने यही कहा कि सीएम के तौर पर भूपेंद्र पटेल के नाम का ऐलान हर किसी के लिए सरप्राइजिंग था। नए मुख्यमंत्री के तौर पर भूपेंद्र पटेल अब शपथ लेने जा रहे हैं। उनके शपथ विधि की तमाम तैयारियां यहाँ पूरी हो चुकी हैं। अब से कुछ ही देर में वो शपथ लेंगे और आप देख सकते हैं सब तैयारियां हो चुकी हैं और यहाँ पर उनका परिवार मौजूद, उनकी पत्नी, उनके बेटे यहाँ मौजूद हैं। परिवार से हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या फील कर रहे हैं, क्योंकि एक सरप्राइज कैंडिडेट के तौर पर उनका नाम सामने आया था। आप बताइए, आपके पिताजी का नाम जब सुना आपने मुख्यमंत्री पद के तौर पर, जब उनका नाम डिक्लेयर हुआ, क्या रिएक्शन थे? क्या आप लोगों ने एक्सपेक्ट किया था? नहीं, एक्सपेक्ट नहीं किया हुआ था, लेकिन बहुत ही सरप्राइज मोमेंट था हमारे लिए भी एक्सेप्ट करना कि एज अ सीएम नाम घोषित हुआ है। ये बताइए, आप पार्टी ऑफिस में उस वक्त मौजूद थे, तो आप उनके साथ जब आए थे तो क्या उन्हें अंदेशा था, उन्हें पता था, पहले से बताया गया? नहीं, उन्हें भी पता नहीं था कि उनका नाम आ रहा है और एज अ एमएलए ही वहाँ पे गए थे। जो भी उनका कार्य है वो ख़त्म करने के लिए वो वहाँ पे गए थे। तो जब सुना आपने
पहला रिएक्शन क्या था, क्या फील क्या कर रहे हैं? हमारे लिए भी शॉकिंग न्यूज़ था और पहला रिएक्शन हमें भी नहीं पता चला कि क्या दे, हम भी कंफ्यूज थे। घर के बाकी जो सदस्य थे उन्हें पता था, उनको जब पता चला वो क्या कर रहे हैं? भाई बस यही रिएक्शन था। ओके ये बताइए कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आपके पिताजी को आपने काफ़ी करीब से देखा है, एडमिनिस्ट्रेशन भी उनका देखा है अहमदाबाद में, अब एज अ मुख्यमंत्री आप क्या मानते हैं, किस तरह? प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी ने जो भरोसा दिखाया है उसमें खरे उतरेंगे और जो लोगों के साथ लेके चलना है वो वही आगे बढ़ेगा। तो क्या कल से लाइफ पूरी बदल गई है? घर पे ताम झाम बढ़ गया, कल से लाइफ पूरी बदल गई है? हाँ बदल गई है पूरी। ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। कैसा मतलब? नहीं, बहुत ही, अभी तो हम भी इस माहौल में सेट हो रहे हैं। ये बताइए मैडम, क्या कल से लाइफ पूरी बदल गई है? एकदम बदल गई, चेंज हमको कहीं एकदम अलग लगता है कि अभी सूट बदल गई है, अभी तो बहुत खुशी है। क्या लग रहा है, मतलब इतना लोगों का आना जाना घर पे एकदम बढ़ गया होगा? कुछ नहीं, आना जाना नहीं, वो तो हम थे पब्लिक में थे, इसलिए हमको ऐसा तो नहीं लगता है कि आना जाना तो के थे, हमको मालूम है कि तो है, इसलिए वो तो है जवाबदारी, इसमें कोई अच्छा ऐसा कोई नया नहीं लगता है। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं एज अ मुख्यमंत्री अब अपने पति से? बस वो जनता की एकदम जवाबदारी निभाए और जनता की तो पूरी तरह से उसको उसके लायक बने, और बनेंगे, मेरा विश्वास है। और अब हमारे साथ हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर पे जुड़ गए हैं। देवेंद्र, हम लगातार कल चर्चा करते रहे और पार्टी के अंदर विधायकों में बड़े पटेल चेहरों से इतर अगर भूपेंद्र पटेल का नाम चयन किया गया तो इसके पीछे जरूर कोई ना कोई वो रही होगी, रणनीति रही होगी। अब ये क्या कहा जाए, ये रणनीति अमित शाह की रणनीति थी या ये रणनीति नरेंद्र मोदी की रणनीति थी? क्यों भूपेंद्र पटेल का नाम ही चयन किया गया? निश्चित तौर पर मीनाक्षी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही ये रणनीति है। उस रणनीति की सबसे बड़ी वजह आप ये मान सकती हैं कि भूपेंद्र पटेल के साथ कोई बैगेज नहीं था। मतलब ये कि इनके चेहरे के आने से किसी दूसरे नेता के अंदर कोई रिएक्शन हो जाए, ये फैक्टर अभी नहीं था, क्योंकि इनका उस तरह का कोई प्रोफाइल नहीं रहा, इस तरह कोई लंबा कैरियर उस मामले में प्रशासनिक अनुभव का नहीं रहा है, जिसमें बहुत सारे, अगर आपके मित्र होते हैं तो बहुत सारे दुश्मन भी क्रिएट हो जाते हैं, राजनीतिक दुश्मनों की बात कर रहे हैं हम लोग। तो उस हिसाब से ये एक वैसा नाम जो कि सबको साथ कर चल सके, जिसका अपना कोई पॉलिटिकल ईगो नहीं, प्लस एकदम से क्लीन छवि रही है इनकी। जब ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में 2 बार स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहे, इसके अलावा शहरी विकास मंत्रालय की जो अथॉरिटी है वहाँ पे लोकल लेवल पे उसके चेयरमैन रहे थे। तो इन सारे पदों पर रहते हुए उनके करियर के ऊपर, उनके छवि के ऊपर कोई दाग नहीं लगा था और उस लिहाज से निश्चित तौर पर ये एक बड़ा एसेट था, जाति का समर्थन था ही था उनके साथ। तो ये सारी चीज़ें निश्चित तौर पर उनके पक्ष में रही होंगी, जिसमें ये लगा होगा कि चेहरा तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहेगा अगले विधानसभा चुनाव में भी, लेकिन एक मुख्यमंत्री के तौर पर ऐसा चेहरा चाहिए था जिसको लेकर कोई रिएक्शन ना हो दूसरे के प्रति, और उस लिहाज से वो सबके राजनीतिक अहम को संतुष्ट करते वो आगे बढ़ सके, और उसी हिसाब से माना जा सकता है कि इनके बारे में फैसला किया गया है। दूसरी चीज़ की जैसे आप देखें तो आज जब उनका शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है तो कैबिनेट एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, अन्य मंत्री मतलब शपथ नहीं ले रहे हैं। उसके पीछे वजह ये है कि 6 से 7 जिसमें 3 कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं, 3 से 4 राज्य मंत्री भी हो सकते हैं, इन नामों को बदला जाना है। ऐसे मंत्री ड्रॉप होंगे, उनके जगह पे कोई नए चेहरे आ सकते हैं। और गृह मंत्री अमित शाह की गुजरात में आज मौजूदगी सिर्फ उसको शपथ ग्रहण समारोह में उनके शिरकत करने से लेकर नहीं, बल्कि उसके आगे की कहानी के तौर पे देखना चाहिए कि अगर बड़े नेताओं को कैबिनेट से ड्रॉप किया जा रहा है तो जाहिर तौर पे उसके हिसाब से गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी, ताकि होमवर्क ठीक तरीके से किया जा सके। और नितिन पटेल के केस में आपने देखा कि कल जब वो मेहसाना गए तो वहाँ उन्होंने क्या कुछ बोला, आज सुबह किस प्रकार से वो रो रहे थे। तो जाहिर तौर पे कोई डैमेज ना हो, इन सारी रणनीति को बनाने में भी गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी की वहाँ बहुत ज़्यादा भूमिका रहेगी। मीनाक्षी जी, निर्णय क्योंकि इस वक्त उसी समारोह स्थल पर ही मौजूद है जहां पर अब से थोड़ी देर में शपथ ग्रहण भी होना है, तो निर्णय आप दर्शकों को तस्वीर भी दिखाइए और साथ ही गुजरात की राजनीति को, क्योंकि आप भीतर तक समझते हैं, इसलिए आप इस बात का भी जवाब दीजिए निर्णय कि गुजरात में कहा यह जाता है कि बेसिकली 2 कैंप्स वहां पर काम करते आए हैं। एक वो कैंप है जो शाह का कैंप है और एक दूसरा कैंप जो आनंदीबेन का कैंप रहा। अब वो चेहरा जो कभी आनंदीबेन के कैंप का था वो कैसे अमित शाह की पसंद बन गया और वो कैसे नरेंद्र मोदी की पसंद बन गया, इसे आप थोड़ा सा समझाइए और साथ ही तस्वीरें भी दिखाइएगा।
देखिए, बिल्कुल मैं आपको तस्वीरें भी दिखाता हूं और विस्तार से हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सबके मन में ये सवाल ज़रूर है मीनाक्षी कि आखिर भूपेंद्र पटेल ही क्यों। क्योंकि जब उनका नाम अनाउंस हुआ था सबके साथ साथ मैं खुद भी चौंक गया था। मेरे ख्याल से हमारी फ्रेटर्निटी का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो चौंका नहीं होगा। लेकिन पहले तस्वीर हम देख लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सामने मंच जो है वो तैयार है। मंच पर सिर्फ एक ही कुर्सी गवर्नर की कुर्सी के साथ लगी हुई है भूपेंद्र पटेल की, जो कि आज शपथ लेंगे और उसके बाद फॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो पूरी की जाएंगी। सामने आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और पुरुषोत्तम रूपाला बैठे हुए हैं। अमित शाह कुछ देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं। इसके अलावा दर्शना जरदौस जो हैं वो बैठी हुई हैं मंच पर, केंद्रीय पदाधिकारी बैठे हुए हैं और यहाँ आप देख सकते हैं फ्रंट रो में, जो यहाँ से नहीं दिख पाएगा, वहाँ उनकी फैमिली बैठी हुई है। मंच पूरी तरह तैयार है, कार्यक्रम कुछ ही देर में अब शुरू होने वाला है। लेकिन जो प्रश्न है कि आखिर भूपेंद्र पटेल को ही क्यों चुना गया, देखिए एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक था। एक पाटीदार व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाना था, ये तय था। और यहाँ पे मैं आपको पहले दिखा दूँ कि जो राज्यपाल हैं वो पहुँचने वाले हैं। मीनाक्षी, इस वक्त हम उस पर फोकस करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं सामने राज्यपाल जो हैं वो आने वाले हैं। अगर हम देखें मंच पे, अब राज्यपाल और मुख्यमंत्री पदनामित मुख्यमंत्री मनोनीत मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल राज्यपाल के साथ यहाँ पहुँचेंगे। उनका शपथ समारोह होगा। अमित शाह आप देख सकते हैं पहले पहुँचे हैं और यहाँ पर साथ में राज्यपाल और आप पीछे देख सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी मौजूद हैं, जो कि इनवाइटेड हैं इस कार्यक्रम में। और इसके अलावा दूसरे जो इनवाइटेड गेस्ट हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ अब शपथ ग्रहण करवाई जाएगी भूपेंद्र पटेल को। आप देख सकते हैं वो भी मंच पर पहुंच चुके हैं राज्यपाल के साथ। और ये अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है गुजरात की राजनीति। तो मीनाक्षी, यहाँ आप देख सकते हैं जो कार्यक्रम है वो विधिवत रूप से शुरू किया जाएगा। यहाँ गुजरात के मुख्य सचिव, राज्य के गवर्नर आचार्य देवव्रत और पदनामित मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यहाँ मौजूद हैं और बाकी जो इनवाइटेड गेस्ट हैं, जिनमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं विधिवत समारोह जो है वो शुरू हो चुका है। अब राज्यपाल से आज्ञा ली जाएगी इस समारोह को शुरू करने की। मैं आपको बता दूं कि आने वाले जो चुनाव हैं 2022 के, उसकी रणनीति के तौर पर ये जो डिसीजन लिया गया है, ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंट डिसीजन है। इसके इर्द गिर्द पूरी रूपरेखा जो है वो तैयार की जाएगी चुनाव की। और मैं आपको बता दूं कि एक पाटीदार चेहरे को बनाया जाना था मुख्यमंत्री, ये पहले से तय था और वो उत्तर गुजरात से ही होगा। इसीलिए आपको पता होगा शुरू में चर्चाएं चल रही थी नितिन पटेल और प्रफुल्ल पटेल के नाम की, क्योंकि वो दोनों उत्तर गुजरात से हैं, सीनियर नेता हैं। लेकिन किसी इतने जूनियर नेता को बनाया जाएगा ये कोई गेस नहीं कर पा रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में जरूर कोई और विचार था, जैसा कि हम हमेशा चर्चा करते रहे कि वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं और इसीलिए एक ऐसे व्यक्ति को चुना गया जिसका कोई विवादित पास नहीं है। एक माइल्ड पाटीदार नेता के तौर पे ये जाना जाता है और शायद यही इनके फेवर में गया। और सबसे बड़ी बात मैं इसलिए आपसे ये जानना चाह रही थी निर्णय कि मैंने आपसे दो कैंप का जिक्र करते हुए ये सवाल पूछा था कि ये कैसे हो गया कि आनंदीबेन के पसंदीदा चेहरे या आनंदीबेन के करीबी रहे वो अमित शाह के करीबी हो गए और अब उनका नाम जो है हम सभी देख रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री चुन लिए गए हैं विधायक दल की बैठक में और अब उनका शपथ ग्रहण भी होना है। तो ये कैसे हुआ? ये मीनाक्षी भले ही आनंदीबेन के बहुत करीब थे, लेकिन अमित शाह से कभी इनकी दूरी नहीं थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमेशा से उनके संपर्क में भी रहे हैं।
ज़रूरी नहीं है कि वो आनंदीबेन के साथ करीब हैं तो अमित शाह से कोई संपर्क नहीं था उनका। संपर्क काफ़ी था और काफ़ी उनके क्लोज भी रहे। और मैं आपको बता दूं कि अमित शाह की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है गांधीनगर, इनका मत क्षेत्र, इनकी विधानसभा उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ती है। हाँ, पहले देख लें, शपथ ले रहे हैं वो अभी। आप देखिए, उनके नाम का अनाउंसमेंट हो रहा है और अब उनकी शपथ विधि के लिए राज्यपाल से आग्रह किया जा रहा है। एक बार शपथ विधि हो जाए फिर हम इस पे आगे चर्चा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अभी शपथ दिलवाएंगे राज्यपाल उनको। श्री भूपेन्द्र भाई रजनीकांत पटेल जी ગુજરાતના પદનામિત મુખ્યમંત્રી શ્રી ઉપસ્થિત છે। એમને સોગંદ વિધિ માટે ओ दादा आपको बोला हाइट नीचे लो, आप हाइट ऊपर ले लिया फिर से। अनुमति આપો તેવી વિનંતી છે। ओ भाई इस वक्त आप देख रहे हैं मंच की ये तस्वीरें जहां पर अब शपथ ग्रहण करवाई जाएगी और अब शपथ। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।